अनमोल पिंकी केस। ड्रग नेटवर्क के पीछे पुलिस अफसर का चेहरा बेनकाब। अनमोल पिंकी को 2024 में लाहौर के एंटी नारकोटिक सेल ने गिरफ्तार किया था। मुलजमा को 10 से 15 दिन CIA कोतवाली में रखा गया। SP खुद तफ्तीश करता रहा। दौरान हिरासत इंस्पेक्टर रैंक के अफसर ने मुलजमा से ताल्लुकात कायम किए और करोड़ों की डील करवा कर छोड़ दिया। पुलिस अफसर ने अनमोल पिंकी से शादी कर ली और साल 2025 में रिटायरमेंट ले ली। रिटायर्ड पुलिस अफसर दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद भी मुलजमा के ड्रग नेटवर्क की मुआवनत करता रहा। अनमोल पिंकी लाहौर के फार्म हाउसेस पर ग्रैंड पार्टीज करती थी। सिक्योरिटी अफसरान और अमीरजादे शरीक थे। लाहौर में एक क्रैकडाउन के बायस मुलजमा ने अपना नेटवर्क आरजी तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया था। मंशियात पे तो ज़रूरत टॉलरेंस है CM साहबा की, और उन्होंने बड़े सख्त फैसले किए हैं और ये बड़ा क्लियर मैसेज है मंशियात फरोशों को कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसमें कोई शक नहीं कि सख्त कार्रवाई नहीं की गई। मंशियात फरोश जो हैं वो छुपे भी हुए हैं, डरे भी हुए हैं, चाहे वो कोई तालीमी इदारा हो, मोहल्ला हो, गली हो, कस्बा हो, देहात हो, इनको तो बिल्कुल माफ़ नहीं कर रहा है। एंटी नारकोटिक फोर्स इस पर अपना काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पंजाब की अपनी फोर्स एंटी नारकोटिक वो इस पर काम कर रही है और पुलिस को डायरेक्शन दे दी गई है कि मंशियात पे ज़ीरो टॉलरेंस है। सो मैं समझता हूँ कि सुबह पंजाब जब मंशियात फरोशों के लिए उनकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है और तंग कर दी जाएगी। जितने भी केसेस हैं उसकी जब तफ्तीश की जाती है तो फिर आखिरी जगह पहुँचा जाता है कि कौन असल लोग इसके पीछे हैं। पिंकी मनशियात केस के बाद पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। सूबा भर में तहकीकात का दायरा वसी। पंजाब में मनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत खुसूसी सेल कायम। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं तालीमी इदारों, गलियों, कस्बों और देहात में छिपे मनशियात फरोशों में से किसी को माफ़ नहीं करेंगे। ANF, पंजाब पुलिस और दीगर इदारे मनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पिंकी केस के मरकजी किरदारों और उनके पुश्त पनाहों को बेनकाब किया जाएगा। मनशियात के मामले में कोई रायत या सिफारिश कबूल नहीं होगी। अनमोल पिंकी केस में इंकशाफात पर पंजाब पुलिस हरकत में आ गई। कराची पुलिस से राब्ता पंजाब के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब कर ली। मुलजिमा पिंकी के बयानात और मुनिशात का तमाम रिकॉर्ड लाहौर पुलिस के हवाले। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा ने SP CRO की सरबराही में आला सतह कमेटी बना दी। खसूसी कमेटी लाहौर के तमाम थानों में मुलजिमा पिंकी का 12 साल रिकॉर्ड चेक करेगी। 12 साल रिकॉर्ड की स्क्रीन का मकसद मुलजिमा के सहूलतकारों और पोशीदा मुकदमात को सामने लाना है। मनशिया डीलर अनमोल पिंकी के लाहौर में दर्ज मुकदमात की तहकीकात। मुलजिमा के भाई नासिर बलोच के खिलाफ इकबाल टाउन में दर्ज मुकदमे का ज़िमनी रिकॉर्ड सामने आ गया। ज़िमनी तफ्तीश रिपोर्ट में मुलजिमा अनमोल पिंकी को बाकायदा तौर पर मनशियात की बड़ी डीलर करार दिया गया है। नासिर बलोच को 22 मई 2020 को लाहौर में हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम नासिर बलोच ने अपना मुस्तकिल पता अबुल हसन सुफियानी रोड, गुलशन इकबाल, कराची बताया था। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम नासिर बलोच के कब्जे से 2050 ग्राम मनशियात बरामद हुई थी। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि बरामद होने वाली तमाम मनशियात अनमोल पिंकी की मलकियत है। पिंकी और उसके साथियों के खिलाफ लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात का अदालती रिकॉर्ड लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नज़ीर ने 8 दिसंबर 2020 को मुलजिम मोहम्मद नासिर को बरी किया। 2019 में थाना लियाकताबाद में 1700 ग्राम मुनिशात बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम मोहम्मद ताहिर को सजा हुई। 2024 में थाना वहादत कॉलोनी में 20 ग्राम कोकेन के मुकदमे से मुलजिमा साबरा को बरी किया गया। तीनों मुकदमात में अनमोल पिंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। चौथा मुकदमा साल 2024 में लाहौर के थाना वहादत कॉलोनी में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की कुल तादाद 4 हो गई है। वहादत कॉलोनी में दर्ज मुकदमा मुलजिमा साबरा बीबी
नामी खातून के खिलाफ दर्ज हुआ था। गिरफ्तार मुलजिमा साबरा बीबी के कब्जे से 20 ग्राम महंगी मनशियात कोकीन बरामद हुई थी। साबरा बीबी ने एतराफ़ किया था कि उसने ये मनशियात कराची में अनमोल और पिंकी से हासिल की थी। संगीन इंकिशाफ के बावजूद इस केस में भी मुलजिमा पिंकी का CRO रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 266 एडिशनल एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले जजेस को 19 मई तक नई जगह चार्ज लेने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज उमर रशीद का फतेह जंग से हफ्साबाद तबादला। हारिस अली को फैसलाबाद, शाजिया जफर को चिश्तियाँ तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज बाबर हुसैन को लाहौर लगा दिया गया। एडिशनल सेशन जज अब्दुल कय्यूम मुल्तान और मोहम्मद अमीन सादिकाबाद तैनात कर दिए गए। PSO की जानिब से पेट्रोल पंप्स को हाई ऑक्टेन की सप्लाई मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, कसूर, गुजरात, फैसलाबाद के इलाकों के पेट्रोल पंप मुतासिर। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर हाई ऑक्टेन नायाब हो गया। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब चौधरी नुमान मजीद कहते हैं, हाई ऑक्टेन की सप्लाई न मिलने से टैंकर्स खाली वापस आ रहे हैं। सूरत हाल पर फौरी काबू न पाया गया तो हाई ऑक्टेन पूरे पंजाब में नायाब हो जाएगा। सजते ही कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में नुमाया इजाफा। मनावा मंडी में नॉर्मल बैल की कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। खूबसूरत और बड़े साइज के बैलों की कीमतें 25 से 30 लाख रुपए तक जा पहुंची। छोटे जानवरों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर। बकरे छतरे महंगे हो गए। मंडी में आम और नॉर्मल साइज का बकरा 2 लाख रुपए तक में फरोख्त होने लगा। व्यापारी कहते हैं इस साल मंडियों में कुर्बानी के जानवर कम और खरीदारों की तलब ज्यादा है। जानवरों की कम आमद के बायस ईद के दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान भी मुलाकात में शरीक थे। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन, तिजारत, तालीम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था, पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एतमाद और अहम शराकतदारी पर इस्तेवार है। पंजाब और अमरीकी रियासत के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए सिफारती काविशें काबिल तहसीन हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर मलिक नदीम कामरान इंतकाल कर गए। नदीम कामरान अलालत के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा उनके आबाई शहर साहिवाल में अदा की जाएगी। मलिक नदीम कामरान का ताल्लुक पंजाब के मारूफ सियासी खानदान से था। कई बार रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। सियासी और समाजी हलकों का मलिक नदीम कामरान के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। लाहौर चैम्बर के ज़ेर-ए-एहतमाम एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आगाज़। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने इफ्तिताह किया। शॉपिंग फेस्टिवल में 150 से ज़ायद स्टॉल्स पर मुल्की मसनूआत, ब्रांड्स और तिजारती सरगर्मियों की नुमाइश। शॉपिंग फेस्टिवल में कारोबारी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़हीम रहमान सहगल का कहना था, शॉपिंग फेस्टिवल मकामी सनत और कारोबार के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। बिजनेस कम्यूनिटी को नए मौके मैसर आएंगे। IMF से मुस्तकिल छुटकारे के लिए पाकिस्तान को ज़र मुबादला बढ़ाना होगा। मुल्की तरक्की के लिए पाकिस्तान की बरामदती सलाहियत को बैन अल-अक़वामी सतह पर बढ़ाना है। हमें मिलकर मुल्की मैशत को मजबूत और मुस्तहकम करना होगा। सनती तरक्की और कारोबारी बिरादरी को हुकूमत हर तरह से सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और हमारे नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू।
ऑटिज्म के शिकार मासूम चेहरे मरियम नवाज के इदारे स्पेशल एजुकेशन के सपोर्ट माविन खसूसी सानिया आशिक ने मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। फेज़ 2 में 72 नए बच्चों का दाखिला और मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। सानिया आशिक कहती हैं, इस मिशन में वालिदैन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वालिदैन का साथ और इत्तेमाद दरकार है। ये सिर्फ एक अबारत और प्रोग्राम नहीं, ये मरियम नवाज का वादा था जो पूरा हुआ। वज़ीर इत्तलात असलम बुखारी ने सोशल मीडिया पर इचरा बाजार की वीडियो शेयर कर दी। अपने पैगाम में लिखा, तज़ीन और रैश के बाद इचरा बाजार देखकर दिल कर रहा है मैं भी चक्कर लगाऊं। लाहौर के अनारकली, फैसलाबाद के घंटाघर और रावलपिंडी के राजा बाजार की खूबसूरती दीदनी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। पंजाब के हर शहर को सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जैसा खूबसूरत बनाया जा रहा। पंजाब हुकूमत सूबे की रिवायती और तारीखी बाजारों की रौनक और खूबसूरती बहाल कर रही है।